KSIS Academy welcomes you all. Students, come online please. Today's discussion is the tributaries of the Indus River. तो चलिए बच्चों, आज का चर्चा का विषय है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ. So today's discussion is Indus River and its tributaries. सिंधु नदी की सहायक नदी, सिंधु नदी तंत्र. ओके, स्वपनदा गुड इवनिंग, प्रियंकर झा गुड इवनिंग. So let's start the class, students. Let's start the class. So कल तक हम लोग सिंधु नदी के चर्चा पे थे कि भारत में सिंधु नदी का मार्ग क्या क्या है, और अंत में हम लोग सिंधु नदी को गिलगित क्षेत्र के बाद नंगा पर्वत से सिंधु नदी गुजरती है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है. तो yesterday we discussed the concept of river system. नदी तंत्र होता क्या है, वाटर डिवाइड क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, अपवाह द्रोणी क्या होता है. कल हम लोग इंडस रिवर का ओरिजिन के बारे में जाने, फिर वहाँ से तिब्बत से निकल के आपकी सिंधु नदी लद्दाख में जाती है, लद्दाख से फिर वो लेह होते हुए कारगिल पहुँचती है, कारगिल से गिलगित जाती है, और गिलगित से नंगा पर्वत होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है. तो हमारा डिस्कशन यही था कि सिंधु नदी के बाद हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में जानेंगे. विल डिस्कस अबाउट इंडस रिवर सिस्टम, और इस इंडस रिवर सिस्टम में हम लोग सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को देखेंगे. विल सी द 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, और फिर हमारा कंक्लूडिंग सेक्शन होगा पाकिस्तान में. तो आज का जो चर्चा का विषय है वो सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है. फिर हम लोग पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे सिंधु नदी की मार्ग पे चर्चा करेंगे. कौन कौन सी नदियाँ सिंधु नदी में आके और मिलती है, और फाइनली सिंधु नदी के जल का निकास कहाँ होता है, वेयर डज द इंडस रिवर ड्रेन्स इट वाटर. तो पहला सहायक नदी जो है आपका, द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज योर द झेलम. झेलम आधुनिक नाम है और इसका प्राचीन नाम वितास्ता है. झेलम इज द करेंट नेम, और इसको प्राचीन ग्रंथों में इस नदी को हम लोग वितस्ता के नाम से भी जानते हैं. झेलम या वितस्ता एक ही बात है. 4 पॉइंट ध्यान रखना है झेलम नदी में. वो है वेरीनाग. वेरीनाग इज अ स्प्रिंग. वेरीनाग जल स्रोत है. दूसरा तथ्य याद रखना है, ध्यान रखना है, श्रीनगर, बारामुल्ला और वुलर लेक. श्रीनगर से बारामुल्ला, बारामुल्ला से वुलर झील. तीसरा जो तथ्य याद रखना है, मुजफ्फराबाद. और चौथा तथ्य इसमें याद रखना है कि चेनाब नदी में झेलम आके मिल जाती है, और जिस जगह पे मिलती है उस जगह का नाम है त्रिम्मू. उस जगह को हम लोग ट्रिम्मू कहते हैं, ट्रिम्मू. यहाँ पे एक बैरेज भी बना हुआ है. तो झेलम नदी का उद्गम आपके कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में एक जल स्रोत है जिसको कि हम लोग वेरीनाग के नाम से जानते हैं. In the southeastern part of Kashmir Valley,
देयर इज अ स्प्रिंग नोन एज वेरी नाग, और यही वेरी नाग झेलम नदी का उद्गम का स्रोत है। रिवर झेलम takes its origin or makes its origin from the spring वेरीनाग, और वेरीनाग से यहाँ से जो जल निकलता है ये उत्तर की दिशा में, ये नॉर्थ करीब 110 किलोमीटर तक चलता है, और वेरीनाग से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला, और बारामूला से बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ही ये वुलर झील है, वुलर लेक है। तो वेरीनाग सबसे नीचे, वेरीनाग से श्रीनगर होते हुए बारामूला जाती है, और बारामूला से ये बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट यानी कि वुलर झील तक ये पहुंचती है। और एक जो है वुलर झील के बाद इसके दिशा में एक गॉर्ज का निर्माण होता है, और गॉर्ज के निर्माण होने से इसकी दिशा में बदलाव आता है। ये गॉर्ज करीब 2130 मीटर गहरी है। सो देयर इज अ गॉर्ज फॉर्मेशन एंड इट्स डेप्थ इज अराउंड 2130 मीटर्स, और इसी गॉर्ज से जो है झेलम नदी की दिशा बदलती है, और ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में है, और मुजफ्फराबाद की ओर बढ़ जाती है जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में एक जगह का नाम है त्रिम्मू, और इसी त्रिम्मू में ये झेलम नदी जो है चेनाब से जाके मिल जाती है। ये नदी का मार्ग यदि हम लोग देखें तो अनंतनाग और बारामूला के बीच में ये नदी जो है इसको हम लोग नवगमन कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस मार्ग में नेविगेशन इज पॉसिबल, और कश्मीर घाटी का झेलम नदी एक प्रमुख दरिया है। झेलम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ कश्मीर। तो झेलम, जिसको कि हम लोग वितास्ता के नाम से जानते हैं, ये वेरीनाग जल स्रोत से निकलता है, और वेरीनाग जल स्रोत से निकलते हुए ये उत्तर की तरफ 110 किलोमीटर की ओर चलता है। तो अभी हम लोग जरा स्लाइड्स पे देखेंगे। ये देखिए, ये है वेरीनाग झील, और यही वेरीनाग झील या वेरीनाग स्प्रिंग झेलम नदी का उत्पत्ति का केंद्र है, उद्गम स्थान है। इट इज द सोर्स ऑफ रिवर झेलम। ये कश्मीर के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। दिस इज सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर वैली। अभी आप देखेंगे कि ये है आपका वेरीनाग झील, और वेरीनाग झील से ये पानी निकलने के बाद ये उत्तर की दिशा में ये चलता है, और उत्तर की दिशा में करीब 110 किलोमीटर ये चलता है। श्रीनगर से गुजरता है, बारामूला से गुजरता है, श्रीनगर से ये गुजर रहा है, फिर इधर बारामूला है, बारामूला से गुजरते हुए ये वुलर झील जो कि बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ जाके ये पहुँचता है। वुलर झील के बाद इसकी दिशा जो है फिर बारामूला के तरफ, यानी कि ये इस तरह से ये बारामूला है, और इसी तरह ऐसे जाते हुए फिर ये बारामूला जहाँ पे एक गॉर्ज का निर्माण होता है, और ये गॉर्ज से ये पश्चिम की ओर यानी कि वेस्ट की ओर ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में प्रवेश करता है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो झेलम नदी है, ये झेलम नदी यहाँ से बारामूला से मुजफ्फराबाद होते हुए ये मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में ये प्रवेश करता है। अब आप देखेंगे कि ये झेलम नदी जो है
ये है आपका झेलम नदी, ये चेनाब नदी में आके मिल रहा है। ये जगह को जहाँ पे झेलम नदी और चेनाब नदी आपस में मिल रही है, ये जगह का नाम है त्रिम्मू। त्रिम्मू वो जगह है where the झेलम रिवर मीट्स द चेनाब रिवर्स। और यहाँ पे आपका एक बैरेज, एक बराज भी यहाँ पे निर्माण हुआ है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर झेलम रिवर। ये आपका झेलम नदी है। इसमें कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप लोग? इसमें कोई सवाल स्टूडेंट्स, कोई सवाल हो इसमें? चलिए, दूसरा नदी जो है वो है आपका चेनाब नदी, जिसको कि प्राचीन रूप में अस्किनी के नाम से भी जाना जाता था, या असिकनी, चिनाब, छेनाब, अशिकनी के नाम से इस नदी को जाना जाता है। इसमें कुछ तथ्य जानने की जरूरत है। स्लाइड से चलने से पहले हम लोग एक तथ्य पे देखेंगे। तथ्य इसकी ये है कि भारत में इसकी लंबाई करीब 1180 किलोमीटर है। इट इज़ 1180 किलोमीटर इन इंडिया। और इसका ड्रेनेज सिस्टम, यदि इंडिया में इसका अपवाह तंत्र के बारे में जानना चाहेंगे, इसका ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इंडिया में जानना चाहेंगे, तो ये करीब 26,755 वर्ग किलोमीटर है। यानी द टोटल ड्रेनेज सिस्टम फॉर चेनाब रिवर इन इंडिया इज अराउंड 26,755 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका अपवाह तंत्र भारत में लगभग 26,755 वर्ग किलोमीटर है। चेनाब नदी को हम लोग ये कह सकते हैं कि चेनाब नदी जो है ये दो सहायक नदियों के परिणाम से बना है। दो सहायक नदी, यानी कि एक का नाम चंद्रा है और दूसरा का नाम भाग है। तो चंद्रा नदी और भाग नदी के मिलने से आपके चेनाब नदी का निर्माण हुआ है। या उसको ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि हिमाचल प्रदेश में इसकी दो भुजाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी की दो भुजाएं हैं। एक भुजा का नाम है चंद्रा और दूसरा भुजा का नाम है भाग। ऐसे भी हिमाचल प्रदेश में चेनाब को चंद्रा भाग नदी के नाम से जाना जाता है। The Chenab river is known as Chandrabhag river in Himachal Pradesh because they are the two important tributaries of Chenab river. Upon merging of Chandra river and Bhag river, you have the formation of Chenab river. अब सवाल ये उठता है कि इसका उद्गम स्थल है क्या? इसका उद्गम स्थल, चंद्रा नदी का जो उद्गम स्थल है, आपके हिमाचल में एक दर्रा है, एक पास है जिसका नाम है बारा लच्चा पास, बारा लाचा दर्रा। तो हिमाचल नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में बारा लच्चा दर्रा से होता है और इसकी ऊंचाई, जहां से ये चंद्रा नदी का जल निकलता है, इसकी ऊंचाई 4,843 मीटर्स है। 4,843 मीटर ऊंचाई से चंद्रा नदी का उद्गम होता है और ये चंद्रा नदी का उद्गम आपका हिमाचल प्रदेश में बारा लाचा दर्रा है। ये दोनों चंद्रा नदी और भागा नदी हिमाचल प्रदेश में ही एक जगह है जिसका नाम है तांडी। तांडी में ये दोनों चंद्रा नदी और भागा नदी आपस में मिल जाते हैं।
और आप देखेंगे तांडी, अभी हम लोग मैप पे चलेंगे, स्लाइड्स पे चलेंगे, तो आप देखेंगे कि जहां पे तांडी स्थित है वहां पे आपका पीर पंजाल और दीर्घ हिमालय, ग्रेटर हिमालयस है। तांडी में मिलने के बाद ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय, दीर्घ हिमालय के बीच से ये नदी गुजरती है और गुजरते हुए ये कश्मीर के किश्तवाड़ में, कश्मीर के ये किश्तवाड़ में, जगह का नाम है किश्तवाड़, तो ऑब्वियसली जब ये पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में बहेगी तो वहां पे एक वाटर डिवाइड आ जाता है, जल विभाजक आता है, जिसके कारण जो है ये टर्न लेती है और किश्तवाड़ में ये पहुंच जाती है। और पीर पंजाल को फॉलो करते हुए, पीर पंजाल के ढलान के अनुसार एक रियासी नगर, जगह का नाम है रियासी, और रियासी में ये पहुंचकर वहां से ये पाकिस्तान में ये प्रवेश कर जाती है। तो चिनाब नदी में आप याद रखिएगा कि इसकी लंबाई भारत में 1180 किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र भारत में 26,755 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है और बारालच्चा दर्रा है, वहीं पे इसका उद्गम स्थल है। चंद्रभागा दो महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं। ये दोनों सहायक नदी तांडी में मिलती है और तांडी से ही इस नदी का नाम चिनाब पड़ जाता है। तांडी आप देखेंगे तो वहाँ पे पीर पंजाल और दीर्घ हिमालय का क्षेत्र है। पीर पंजाल के ढलान के अनुसार ये किश्तवाड़ पहुंचती है और किश्तवाड़ के ढलान के अनुसार ये रियासी नगर पहुंचती है और रियासी नगर से ये जो नदी है ये आपका पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो अब हम लोग जो है चिनाब नदी के बारे में देखेंगे। ये है आपका चिनाब नदी। आप देखिए ये चिनाब नदी है और ये हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। ये है चिनाब नदी, जिसको कि आप अस्किनी के नाम से भी जानते हैं। ये इस नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश है। स्लाइड्स को हम लोग और आगे देखते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश का मैप है और यहीं पे आप देखिए तो इसके उत्तर में यहाँ पे बारालच्चा दर्रा है। यही आपका बारालच्चा पास है जहाँ से चंद्रा नदी, जहाँ से आपकी चंद्रा नदी निकलती है। तो बारालच्चा दर्रा से आपका चंद्रा नदी निकलता है। अब देखिए ये है आपका बारालच्चा दर्रा, ये है आपका बारालच्चा दर्रा और यहीं से आपकी एक नदी निकल रही है जिसको कि हम लोग ये नीला नीला भाग देखिए, यही है आपका चंद्रा नदी। और यदि ऊपर में जाएंगे, उत्तर में जाएंगे तो ये है आपका भाग नदी। तो दो नदी, एक यहाँ नीला नीला भाग देख रहे हैं ऊपर से आते हुए, नॉर्थ से आते हुए, ये है भाग नदी और ये है चंद्रा नदी और उद्गम स्थल है बारालच्चा दर्रा, बारालच्चा पास। आप ये देख रहे हैं ये है आपका चंद्रा नदी और ये चंद्रा नदी जो है, ये दोनों नदी यहाँ पे आके इस जगह पे, यहाँ से भाग नदी और यहाँ से चंद्रा नदी इस जगह पे आके मिल रही है और इस जगह का नाम है तांडी।
इस जगह को देखिए, इस जगह का नाम है तांडी। तो तांडी में आके आपका चंद्रभागा नदी जो है चेनाब नदी के नाम से जाना जाता है। जिस तांडी की हम लोग बात कर रहे हैं वो आपका पीर पंजाल और दीर्घ हिमालय का क्षेत्र है। तो पीर पंजाल के ढलान के अनुसार ऑब्वियसली आपका चंद्रभागा जो नदी है, जो अब चेनाब नदी के रूप में बह रहा है, इसमें जल दीर्घ हिमालय के बर्फ से भी आ रहा है और पीर पंजाल के बर्फ से आ रहा है। लेकिन ये पीर पंजाल का ढाल के अनुसार ये नदी बहती है। तो तांडी जो है, तांडी में इसको पीर पंजाल और दीर्घ हिमालय के बर्फ का सामना होता है। और इसी तरह चलते हुए ये आपका, अब देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, ये वाला भाग है हिमाचल प्रदेश, और यहीं पे ये देखिए ये जो क्षेत्र है यही किश्तवाड़ है। और यही किश्तवाड़ से ये दक्षिण होते हुए ये आपका ये जो हरा वाला भाग है, ये सब भाग जो देख रहे हैं ये है आपका पाकिस्तान। तो ये रियासी जो है, रियासी नगर होते हुए ये पाकिस्तान में पहुंचता है। तो किश्तवाड़ ये है आपका किश्तवाड़ जो पीर पंजाल के ढलान के अनुसार ये जो है किश्तवाड़ में पहुंचता है। ऐसे है पीर पंजाल और ये ढलान होते हुए ये किश्तवाड़ में पहुंचता है। किश्तवाड़ से ये नीचे आता है दक्षिण में जहाँ पे रियासी नगर मिलता है, और रियासी नगर से ये जो है पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो ये है आपका चेनाब नदी, और दूसरी जो सहायक नदी है सिंधु की वो है चेनाब नदी, और ये भी आपके पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तीसरी नदी जो है वो है आपका रावी नदी। रावी नदी के लिए भी, हाँ यस अर्चना, तांडी जगह का नाम है तांडी। तांडी में ही चंद्रा नदी और भाग नदी चेनाब बनती है। अदरवाइज हिमाचल प्रदेश में इस नदी को चंद्रभाग नदी ही बोला जाता है। तांडी के बाद से इस नदी को चेनाब बोला जाता है, राइट। तीसरी नदी जो है वो है आपकी रावी नदी, जिसको कि हम लोग प्राचीन शब्दों में परुष्णी नदी के रूप में जानते हैं या इरावती नदी के रूप में भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है, अब वो ट्रेंड खत्म हो गया है कि प्राचीन नाम क्या है, लेकिन चूंकि आप लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐतिहासिक तत्व भी ले चलिए। तो इसको हम लोग रावी नदी को परुष्णी नदी या इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं। भारत में रावी नदी जो है करीब 725 किलोमीटर ये बहती है। इट फ्लोज फॉर अबाउट 725 किलोमीटर इन इंडिया। और इसका ड्रेनेज बेसिन, इसका अपवाह तंत्र, यानी जहाँ जहाँ से ये जल ग्रहण करती है उस क्षेत्र को आप यदि क्षेत्रफल के हिसाब से निकालेंगे तो ये करीब 5,957 वर्ग किलोमीटर होता है। मीन्स इट ड्रेन्स अबाउट 5,957 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो रावी नदी का उद्गम स्थल है आपका कुल्लू। कुल्लू आपके हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश में ही रोहतांग दर्रा है। कुल्लू में ही रोहतांग दर्रा है, रोहतांग पास है। और ये रोहतांग पास आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपकी एक और नदी जो कि ब्यास नदी है, हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ब्यास नदी का भी उद्गम स्थल रावी नदी के नजदीक है, साथ नहीं है, नजदीक है। और चूंकि रोहतांग दर्रा को यदि आप देखेंगे मैप पे, हम लोग स्लाइड्स पे चलेंगे, तो इसके निकलने के बाद
यहाँ भी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी से इसको जल ग्रहण मिलता है। आप देखेंगे कि रोहतांग दर्रा से निकलने के बाद ये धौलाधर श्रेणी में एक गॉर्ज का निर्माण करता है, एक संकीर्ण घाटी का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नदी के युवा अवस्था में हमेशा, यस वी आर टॉकिंग अबाउट हिमाचल प्रदेश, अभी भी रावी नदी हिमाचल प्रदेश में है, तो रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। यहीं पे आपका धौलाधर श्रेणी है, और चूंकि पानी निकल रहा है, पहाड़ों से पानी निकल रहा है, तो इसमें अपर्दन शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, इरोजनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पहले यदि इरोजनल एक्टिविटी बहुत इंटेंस होता है तो नदी के तल को अपर्दन करता है, इसीलिए धौलाधर श्रेणी में ये गॉर्ज का निर्माण करता है। और गॉर्ज का निर्माण करने से इसके दिशा में तब्दीली आता है, दिशा में परिवर्तन आता है। याद रखिएगा, धौलाधर श्रेणी जो है वहाँ पे ये गॉर्ज का निर्माण करता है, और वहाँ से धौलाधर के पास, जिस जगह पे धौलाधर के पास ये गॉर्ज का निर्माण करता है, उस जगह का नाम है चंबा टाउन। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, जगह है जिसका नाम है चंबा टाउन, और ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। दिस इज सिचुएटेड इन द धौलाधर रेंज, एंड हियर द रावी रिवर कट्स अ गॉर्ज। यहाँ पे रावी नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है, और गॉर्ज का निर्माण करने से इसकी दिशा बदल जाती है। हम लोग देखेंगे अभी मैप पे, और जो दिशा बदलती है वो दिशा बदल के साउथ वेस्ट हो जाता है। और यहाँ जब भी हिमाचल प्रदेश से नदी दक्षिण की ओर जाए, आप समझिएगा इसके दक्षिण में पंजाब है, दक्षिण पश्चिम में पंजाब है, तो जहाँ इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होती है ये पंजाब में पहुँचती है। और पंजाब में जैसे ही पहुँचती है ये गुरदासपुर और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पे बहने लगती है, उसके साथ साथ गुरदासपुर और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ ये बहने लगती है। इनफैक्ट आप देखिएगा गुरदासपुर और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में ये भारत पाक सीमा बना रही है, इट इज मेकिंग एन इंडो पाक बॉर्डर, और यहीं से फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो यहीं से आपकी रावी नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो हम लोग अब देखेंगे, यदि हम लोग मैप पे चले, स्लाइड्स पे चले, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो रावी नदी है, ये रावी नदी को हम लोग देखते हैं। ये है आपका रावी नदी, रावी परुष्णी या इरावती नदी। ये देखिए, ये रावी नदी है, ये अमृतसर है, और ये ऐसे 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 होते हुए रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, यहीं से ये रावी नदी निकल रही है। ये नीचे वाला भाग पे मत जाइए, ये है ब्यास, हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। ये रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और यहीं से ये जो है ये नदी निकल के फिर ये देखिए ये अमृतसर से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो हमारा नदी है वो है आपका, ये है आपका रोहतांग दर्रा, ये है आपका रोहतांग पास, और इसी रोहतांग दर्रा से आपका जो है रावी नदी का उद्गम स्थल है। ये देखिए ये है कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश का मैप है, और ये जो है कुल्लू है, ये है आपका कुल्लू। यहीं पे आपका रोहतांग दर्रा स्थित है, और यहीं से रोहतांग दर्रे से, इसी कुल्लू से रोहतांग दर्रे से आपका जो है रावी नदी का उद्गम स्थल है। और आप देखेंगे कि ये उद्गम स्थल जो है ये
ये देखिए वही पोजीशन है हिमाचल प्रदेश का। यहाँ पे आपका धौलाधर श्रेणी यहाँ पे आ रहा है। जरा मैप को कोरिलेट करने का कोशिश कीजिएगा। ये रोहतांग दर्रे से जो नदी निकल रहा है ये धौलाधर श्रेणी को कवर कर रहा है, तो धौलाधर रेंज में ये आ रहा है। यदि धौलाधर रेंज में आ रहा है तो चूंकि नदी अपने युवा अवस्था में है, द रिवर इज एट इट्स यूथ स्टेज, इट विल कट अ गॉर्ज, और यहीं से आपके गॉर्ज कट होने से इसकी दिशा जो है पश्चिम और दक्षिण दिशा में आती है। ये देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, यहाँ से ये गॉर्ज बनाती है और गॉर्ज बना के इसकी दिशा पश्चिम और दक्षिण में आती है। तो पश्चिम और दक्षिण ये ऐसे आ जाएगी। पश्चिम हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम और दक्षिण ये ऐसे आ जाएगी। और जब पश्चिम और दक्षिण आएगी, साउथ वेस्ट आएगी, तो ये जो है पंजाब में एंटर करेगी। और जब पंजाब में एंटर करती है तो यही आपका ये है रावी नदी, यही आपका गुरदासपुर, ये है आपका गुरदासपुर। गुरदासपुर के साथ साथ ये है आपका अमृतसर। गुरदासपुर अमृतसर के साथ साथ ये जो है एक सीमा बना रही है और ऐसे होते होते ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जा रहा है। तो आपका तीसरा नदी जो है वो है आपका रावी नदी, वो है आपका परुष्णी नदी, वो है आपका इरावती नदी। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम हियर स्टूडेंट्स? यहाँ कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? तो चलिए हम लोग, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो अब हमारे पास दो और नदी बच जाता है और उसके बाद हमारा अंतिम कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसमें आप हमको बता दीजिएगा यदि कोई आपको कन्फ्यूजन हो या मैप में फिर से चलना हो तो उसको हम लोग चल के देख सकते हैं। ब्रेक के बाद हम लोग ब्यास नदी और सतलज नदी करेंगे और फिर हम लोग पाकिस्तान में प्रवेश करेंगे और पाकिस्तान में देखेंगे कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। थैंक यू।